आज आप भी सोच रहे हो कि भैया गांव में रहकर हम अंग्रेजी कैसे बोल। मैं भी गांव में था, बहुत वेल क्वालिफाइड तो था नहीं। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया मुझे लगा बहुत टफ है अंग्रेजी। टीचर थे, ग्रामर पढ़ा रहे थे, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, बहुत टफ लग रहा था। मैंने कई लोगों को देखा यूट्यूब चैनल पे रट्टाफिकेशन चलता है ना, कि राम जाता है राम खाता है श्याम जाता है। मैं आपको बताऊं नहीं बोल सकते। क्यों मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, आइए बताता हूं। मैंने सुना था कि अंग्रेजी सिर्फ शहर के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कैफ को। मैंने सुना था कि अंग्रेजी सिर्फ अमीर लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कैफ को। मैंने सुना था कि अंग्रेजी तो वेल क्वालिफाइड लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कैफ को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर हैविंग मी हियर टुडे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। आपका हूं मैं बहुत ही शुक्रगुजार, क्योंकि आपने ही मेरा किया है सपना साकार, यहां से बोलने का और यहां आने का। मैं भी गांव में मोबाइल लेकर वीडियोस बहुत देखा करता था कि जो स्टॉक्स पे सब अपनी कहानी बता रहे हैं। आज अंग्रेजी के माध्यम से, एक इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से आज मैंने भी अपना सपना साकार किया। मैं ही सिर्फ नहीं, इसमें बहुत बड़ा आपका हाथ है, क्योंकि आपने ही मुझे आज इस स्टेज पर बुलाया है। आज ही आपने मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर देकर मुझे यहां पे आज खड़ा किया है। दोस्तों, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यह कैसे पॉसिबल हुआ, यह कैसे कर सकता है। अंग्रेजी में जो बच्चा साइकिल से चला करता था गली में, आज वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ आपकी मोहब्बत से। एक लड़का जो साइकिल से गली में दौड़ा करता था, आज वो अगर अदर स्टेट जाता है तो फ्लाइट से जाता है। ये सपना पूरा हुआ सिर्फ तो सिर्फ अंग्रेजी की वजह से, सिर्फ तो सिर्फ आपकी वजह से। आइए एक लड़के की बात करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसकी मां बहुत गरीब, एक ऐसा लड़का जिसके पापा पैर के माजूर, एक ऐसा लड़का जिसको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, लेकिन हां उसकी मां। एक ऐसा लड़का जिसकी मां ने गरीबी में कभी ऐसा हुआ कि खाना नहीं खाई, लेकिन उसे खिलाया। एक ऐसा लड़का जिसे बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी। जी हां, मैं वही लड़का हूं। मेरा नाम कैफ है, जैसा कि मैंने अभी बताया। Only because of English language, I really imparted myself. Only because of English language, I have come to know myself. Only because of English language, I have really created myself. Only because of English language, I have really built my communication skill. Only because of English language, I have dominated myself. Only because of English language, I have created YouTube channel, and today I have got 1 lakh subscribers. Ladies and gentlemen, today you must be thinking living in a village. आज आप भी सोच रहे हो कि भैया गांव में रहकर हम अंग्रेजी कैसे बोलें। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि मेरा ये ऐसा ख्याल क्यों आया। मैं क्यों सोचा कि मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, जहां पे लोगों को सच में इंग्लिश का ABCD का एक अच्छा सिलेबल नहीं पता होता है। वहां पे मैं रहकर कैसे सोचा कि इंग्लिश से भी कुछ किया जा सकता है। ये मन में आपका एक जरूर एक ख्याल आ रहा होगा। आइए मैं शेयर करता हूं कि मैंने क्यों सीखा। दोस्तों, मेरा तो एक विचार था कि चलेंगे अदर कंट्री, कोई जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में लोग सऊदी दुबई जाते हैं, और सऊदी दुबई जाने के लिए अगर लैंग्वेज आपकी अच्छी है तो अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो मैंने भी शायद सोचा था कि आइए अंग्रेजी हम भी सीख लेते हैं, हो सकता है कोई वीज़ा लग जाएगा और अच्छा पैसा कमाएंगे। जब मैं अंग्रेजी सीखना स्टार्ट किया तो अंग्रेजी को फील करा मैंने। बहुत टफ थी। मैं भी गांव में था, बहुत वेल क्वालिफाइड तो था नहीं। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया, मुझे लगता है 2018 में स्टार्ट किया, मुझे लगा बहुत टफ है अंग्रेजी। लेकिन लोग टीचर थे, ग्रामर पढ़ा रहे थे, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, बहुत टफ लग रहा था। लेकिन मैंने अंग्रेजी को फील करा। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताना एक चीज चाहूंगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए, फिर कोई भी चीज सीखने के लिए आपका एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव बर्निंग डिजायर, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। एक मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा, उस कहानी से फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए। यू नो वॉट, एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा साहब रहते हैं। और राजा साहब, अच्छी बात तो ये है, वो खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं। वो बहुत टेस्टी डिलीशियस खाना खाते हैं। वंस व्हाट हैपेंड दैट कि वो जो बावर्ची उसके घर बनाता है,
वो थक जाते हैं, कह रहे हैं कि यार तुम खाना बना रहे हो डेली, मैं थक गया हूं, मैं दूसरे को अपॉइंट करता हूं, वो अच्छा बनाएगा। हुआ क्या कि अनाउंस किया, भाई सबसे बताया कि मुझे नया बावर्ची चाहिए जो अच्छा खाना बना सके। अब कई लोग आए, अपना भाई इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू इन द सेंस खाना थोड़ा बहुत बना के दिए, तो सबका टेस्ट किया, सबको रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, फिर अनाउंस किया कि भाई अगर इसमें से या फिर कोई भी आ जाए, अगर अच्छा खाना बना के मुझे खिला दे, मैं अपनी आधी दौलत उसे दे दूंगा। अब सब लोग और भाई वहाँ पे एग्जास्परेटेड हुए और भी मोटिवेटेड हो गए, भैया और कुछ करते हैं, बनाते हैं। अब हुआ क्या, उसमें से सभी लोग बनाए, लेकिन एक उसमें से था पतला दुबला दुबला मेरी तरह। वो कहा सर मेरी शर्त एक है, मैं तो बनाऊंगा और मैं डेफिनेटली कहता हूं कि खाना आपको अच्छा लगना ही लगना है। हुआ क्या, वो शर्त रखा 3। राजा साहब बोले क्या शर्त है बताइए भाई। तो वो कहा कि सर मुझे आपका एक घोड़ा चाहिए और आपके घर का एक बर्तन चाहिए और 3 दिन चाहिए बस। राजा साहब बोले कौन सी बड़ी बात है भाई, ले लीजिए। 3 दिन इंतजार किया, खाना बनाया भाई, सब और लोग आ गए भाई, देखे क्या किया भाई इसमें। तो फिर वो बावर्ची कहता है कि सर आपने घोड़ा भी नहीं दिया साहब, घोड़ा दीजिए और चलिए खाना बना दीजिए, चलिए खाते हैं। अब घोड़े पे उसको बैठाता है, लिवा कर जाता है जहां पर खाना बनाया था, उसको बैठा के लिवा कर जाता है, दौड़ते 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 पहुंचता है। खैर सब लोग पहुंचते भाई कि क्या ऐसा बनाया है कि भाई लिवा के गया है। अब वहां पे राजा साहब जैसे उतरते हैं, वो बावर्ची बोलता है सर यही खाना हमने बनाया है, दाल है और ये सूखी रोटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये क्या। और वो पता है मजे की बात ये कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो खाना खाया, मजे में खाया और उसको सिलेक्ट कर लिया। अब वो दौड़ के गया, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से भूख लग चुकी थी। ऐसे हमारे जीवन में होता है, वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम यूट्यूब चैनल, वी लर्न वोकैब्स, वी लर्न ग्रामर रूल्स। हम डेली सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, कोई बर्निंग डिजायर है नहीं, भूख तो है नहीं, लगन तो है नहीं, जुनून तो है नहीं। अगर आपका यही नहीं, आप कुछ भी सीखते रहें, कुछ भी सीखते रहें, आप नहीं सीख पाएंगे। आप खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ दैट फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न, फॉर व्हिच पर्पस आर यू गोइंग टू लर्न। इफ यू हैव रियली बर्निंग डिजायर, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न। मैंने कई लोगों को देखा यूट्यूब चैनल पे रट्टाफिकेशन चलता है ना, कि राम जाता है, राम खाता है, श्याम जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप ग्रामर रट कर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से सोचो कि बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में बोल लूं, मैं आपको बताऊं नहीं बोल सकते आप। क्यों मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, आइए बताता हूं मैं। नॉलेज अगर आपको है, सल्यूट यू फॉर दैट, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव नॉलेज, बट द प्रॉब्लम इज दैट अभी अंग्रेजी को आप देखेंगे, हिंदी में कुछ ऐसा सेंटेंस आता है लेकिन उसकी इंग्लिश 2-3 हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि मुझे मां से बात करनी है, मुझे मां से बात करनी है, आप आप सोचेंगे भैया ठीक है, आई हैव टू टॉक टू माई मदर, ओह दैट्स फाइन ऑफ कोर्स। बट यहां पे देखना कि हैव टू जो लग रहा है ये कंपल्जन दिखाता है, आई हैव टू टॉक टू माई मदर। लेकिन हो सकता है आपका मन है यहाँ पे कि यार मुझे अपनी माँ से बात करना है, अब ये डिजायर आपको दिखाना पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक टू माय मदर, आई वांट टू टॉक टू माय मदर। लेकिन हिंदी लगभग सेम आ जाती है। हम यूट्यूब से या फिर किताब से क्या पढ़े रहते हैं कि यदि किसी वाक्य के अंत में चाहता है आएगा तभी हम वांट टू लगाएंगे, और अगर ना है करके आएगा तो हैव टू लगाएंगे। अब मुझे अपनी माँ से बात करनी है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे कॉफी पीनी है, हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे केक काटना है, मुझे केक खाना है, अब ये सब डिजायर वाली बातें हैं। अब आप सोचेंगे भैया मुझे केक खाना है, नहाया आ गया, लीजिए भाई आई हैव टू टेक, है ना, कॉफी, आई हैव टू कट केक, आई हैव टू हैव केक। सो कहीं ना कहीं ये सेंस जो है जब डेवलप नहीं होता है तो आपकी ग्रामर भी काम नहीं आती है, आपका जो है ये जो डू डज कैन मे माइट भी काम नहीं आता है, बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड योर सेंस। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू डेवलप द सेंस, अदरवाइज you will not be able to speak correct English, ladies and gentlemen. Being a director of Will Talk Institute, I have analyzed this. I have looked a lot of people here, in city, and that is why I have found the problems of the people that the people are doing on, and that is why I have kept on working hard on the skill to develop the sense of English language so that people can speak nicely, so that people can speak fluently, so that people can speak eloquently. पहली बार जब मैं प्राइमरी पाठशाला में था तो अक्सर करके किताब मिलती भाई,
वही रटना, है ना, व्हेन श्याम गोज़ टू, रासीला गोज़ टू, है ना, लाइक पढ़ता रहता था, बस वही कि ना फॉर्मेलिटी अदा करना। फिर एक कोई डायरेक्शन नहीं था कि लाइक इससे भी कुछ हो सकता है। चलिए खैर किसी तरह पास किए भाई, प्राइमरी पाठशाला से हाई स्कूल तक किसी तरह पहुँचे, इंटर तक किसी तरह पहुँचे, नकल करके या रट रट के किसी तरह पास हुए। लेकिन जब कुछ चीज़ें ना हिट कर जाती है, वो गरीबी, वो लोगों के ताने, वो घर की जो है प्रॉब्लम्स, डेली का मम्मी पापा का डिस्कस करना, हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वायलेंस देखना, कहीं न कहीं हिट कर गया। तो ये चीज़ें ना कहीं मुझे सोचने का एक मौका भी मिला। इंट्रोवर्ट थोड़ा-सा हो गया था और ये कहीं न कहीं सोचने का एक मौका मिला कि यार इंग्लिश में थोड़ा-सा कुछ काम किया जाए। एक चीज़ और मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे गाँव में एक लड़का था, मेरा बड़ा अच्छा-सा दोस्त। अ, वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया और वो जो है इंग्लिश सीखा, थोड़ा बहुत बोलने लगा। मैंने सोचा यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? घर पे बढ़कर, घर पे बैठकर, और सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर आपके पास कोई नहीं, गाँव में एक चीज़ बहुत सोचने को मिलती है और लोग कहते भी हैं, यार गाँव में सब लोग मज़ा लेते हैं यार, अगर थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी बोल दो, कहेंगे यार अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ की औलाद छोड़ के चले गए। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं आपको बताऊँ, मैं घर पे था, लॉकडाउन भी था, उस समय भी मैंने ये काम किया था और अब मुझे लगता है आपको भी ये काम करना चाहिए। आज से ही, तुरंत, अभी उठिए। यू नो व्हाट? आपका मोबाइल पता है बहुत बड़ा दोस्त है। मैं गाँव में रहता था, अपने टॉप रूफ़ पे जाता था, सेल्फ़ी कैमरे से बहुत वीडियो बनाता था, है ना? अपने से बातें करता था, एक्सप्लेन करता था अपने घर के बारे में, एक्सप्लेन करता था अपने गाँव के बारे में, एक्सप्लेन करता था अपने मम्मी-पापा के बारे में और खुद वो वीडियो देखता था। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे एक छोटा-सा बागीचा है आम का गाँव में, तो वहाँ पे जब जाता था, वहाँ पे वीडियो बनाता था। कुछ लोग कहते थे, "ये देखो पगला आ गया है, यहाँ पे कोई समझने वाला है नहीं, अंग्रेज़ी यहाँ पे बोल रहा है।" बहुत फिर भी मैं सोचता ठीक कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करनी है। तो वीडियो जो खुद से बनाने, इवन रिकॉर्डिंग भी, है ना? रिकॉर्ड किया करें आप, वॉइस खुद सुना करें आप, है ना? सुनकर आप खुद डिसाइड करें अच्छा बोला कि नहीं बोला, ज़्यादा तेज़ चला गया क्या? रुको थोड़ा-सा स्लो करता हूँ, स्लो चला गया, रुको थोड़ा-सा स्पीड करता हूँ। तो योर मोबाइल फ़ोन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। आप उसी को उठाएँ और वीडियो बनाना शुरू करें और उसी से डिस्कस करें। कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है और आप डिस्कस भी कर रहे हैं अपने कैमरे के साथ या फिर किसी के साथ, यू नो व्हाट? कभी-कभी आपको पब्लिकली बोलना पड़ जाता है, तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब इसके लिए भी एक चीज़ पे मैं आपसे बात करता हूँ। यू नो व्हाट? मैं जब अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं था, बस मेरा छोटा भाई मास। दिसंबर, जनवरी का मंथ था, मुझे लगता है 15 दिसंबर मैंने स्टार्ट किया हुआ था। रात भर पोस्टर लगाता था और दिन में आकर पढ़ाता था। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ना मुझे बूस्ट करती थी, यार कैफ मेहनत कर रहा है, कुछ दे जा, कुछ दे जा। जब एंट्री लेता था क्लास में, कुछ डॉक्टर बैठे रहते थे, कुछ इंजीनियर बैठे रहते थे, कुछ तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और मैं गाँव का लड़का, मैं सोचता, कभी-कभी सोचता था, अरे यार, सामने वाला है यार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अभी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या होगा? हो सकता है डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन पता है एंट्री लेने से पहले मैं एक दिमाग में अपने आप को एक बता चुका होता था, दे हैव कम फॉर मी। दे हैव कम विद एन एक्सपेक्टेशन। उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं, वो यकीन कर चुके हैं कि यहां पे आया हूं तो कुछ मिलेगा। तो इस चीज पे मुझे नाज होना चाहिए, इस चीज पे मुझे राज होना चाहिए। और बिल्कुल वो आपको फांसी नहीं लगाने वाले हैं, वो उम्मीद के साथ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आज भी एंट्री लेता हूं, कभी कभी लगता है यार नहीं पढ़ा पाऊंगा, कभी कभी लगता है कि नहीं बोल पाऊंगा इतने लोग के सामने, लेकिन एक दिमाग में ख्याल जरूर डालता हूं कि नहीं, दूर से लोग आए हैं, मेरे लिए आए हैं। तो आप कहीं पे अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो, आप सामने वाले जो सुन रहे हैं, आप बस अपने आप को एहसास दिलाओ कि लोग सुन रहे हैं, लोग उम्मीद किए बैठे हुए हैं कि ये लड़का कुछ बोलेगा। और आपको एक चीज मैं आपको और बताता हूं, पब्लिक हमेशा चाहती आप बोले, आपसे ज्यादा पब्लिक डरी होती है। अब जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं, लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अगर मैं थोड़ा सा कहीं फंसूंगा ना, मुझसे ज्यादा पब्लिक डर रही है, अरे ये बेचारे कहीं इंसल्टेज ना हो जाए, कहीं कहीं डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, ये बेचारा बोल ले जाए, बेचारा बोल ले जाए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट करती है।
तुम मत सोचिए, पब्लिक खुद चाहती है आप बोलें, पब्लिक खुद चाहती है आप कॉन्फिडेंट रहें। तो डोंट वरी मैन, एक्सपेक्टेशन बैट योरसेल्फ। अगर आप एक बार बोल ले जाते हैं अच्छा, हमेशा चीज ध्यान दीजिएगा, पब्लिक हमेशा एक्सपेक्ट करती है। अगर आप एक बार बहुत अच्छा बोल ले गए, इन फ्यूचर पब्लिक फिर सोचेगी अरे ये लड़का आएगा, बोलेगा, उस दिन बहुत अच्छा बोला था, इस बार भी अच्छा बोलेगा, और आप पता चला भी ये बोले ही नहीं। इन फ्यूचर जब आप फिर बोलने आएंगे, कोई कान खुजलाएगा, कोई सर खुजलाएगा। क्यों? आपने ऑलरेडी उदाहरण दे चुके हैं कि भैया हम तो बोले ही नहीं थे उस दिन। तो प्लीज क्रिएट अ प्रोफाइल, make an example, create an example, so that people can expect to listen you again, so that people can wait for you to listen you again. When I started learning and teaching, काफी मोहब्बत मैं महबूबा की नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत मैं किसी गर्लफ्रेंड की नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत दोस्तों की कर रहा हूं, मोहब्बत लोगों की कर रहा हूं, मोहब्बत पड़ोसों की कर रहा हूं, मोहब्बत रिलेटिव्स की कर रहा हूं, मोहब्बत गांव वाले की कर रहा हूं। जब मैं निकला, मुझे याद है 35 रुपया लेकर निकला, तो वो ईद का था। लखनऊ शहर में जब मैं उतरा ट्रेन से, कहाँ कोई बात करता है, डरा हुआ था। मेरी अम्मी फ़ोन करी कि बेटा तू क्यों चला गया। मेरी अम्मी ये कही कहाँ तू रहेगा, तो कहाँ ठहरेगा। मैं अम्मी से बोला कि अम्मी मेरे दोस्त यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अम्मी को क्या पता था कि बेचारा स्टेशन पर ही बैठा होगा। मुझे याद है अम्मी पूछती बेटा खाना खाया, लेकिन मैं खाना नहीं खाया रहता था, लेकिन फिर भी अम्मी से कहता था कि अम्मी मैं खाना खा के बैठा हूं। लोगों से बात नहीं कर पाता था, पढ़ाना स्टार्ट किया और सीखता भी रहता था, लेकिन लोगों को पता चला ये लड़का बदल चुका है, ये लड़का नहीं बात करता। अब आज भी मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं क्लास में जब भी एंट्री लेता हूँ मोबाइल लेके नहीं जाता, और सुबह 7 बजे एंट्री लिया तो रात 9 बजे निकलता हूँ। किसी के साथ फ़ोन भी आता है तो मैम उठाती हैं फ़ोन, सर उठाते हैं, मास्टर फ़ोन उठाते हैं, तो सुनने को ही मिलता है वही दोस्त, वही लोग बोलते हैं बहुत घमंडी हो गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं निकला हूं आपके लिए, मैं निकला हूं उस माँ के लिए जो माँ तड़पी है, मैं निकला हूं उस पापा के लिए जो पापा माजूर हैं, लेकिन मुझे एक रास्ता दिखाए हैं अपने कदम पे चलने के लिए। मैं निकला हूं ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मैं निकला हूं ताकि मैं इस देश की सेवा कर सकूं, मैं निकला हूं ताकि मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूं। अगर किन्हीं को लगता है कि मैं चेंज हो गया हूं, इस हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट। मैं अभी भी वही हूं, बट लगा हूं एक मुसाफिर की तरह निकला हूं, मुसाफिर की तरह निकला हूं। एक दिन ज़रूर लौटूंगा बहुत सारे नाम के साथ। मैं बहुत सारा नाम तो नहीं कमाया हूं, लेकिन जो भी हूं, जैसा भी हूं, आज आपकी मोहब्बत से हूं, साथ आपकी दुआ से हूं। कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ के दुआ करता है, तभी मैं आज जो स्टॉक पर खड़ा हूं। और एक दिन फिर यहीं पे जो स्टॉक्स में आऊँगा ढेर सारे अचीवमेंट के साथ। और जो स्टॉक्स टीम के पास एक बहुत अच्छा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। बेटर सैलरी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इंग्लिश जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है। और जोश टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे, आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे। जोश टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबुलरी और ग्रामर लेसन्स। इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ 699 में, जो कि 2 रुपए प्रतिदिन से भी कम में है। तो आज ही डाउनलोड करें।